साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरुबंती जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, निदान संयुक्त का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। आज हम लोग अभ्यास करेंगे चेतना सूक्त का। यह चेतना सूक्त भगवान ने श्रावस्ती में ही उपदेशित किया था। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, बड़ा सुंदर सूत्र है ये, ठीक है। यंच भिक्खवे चेतेति। भिक्षुओं, ये जो कोई चेतना हमारे मन में उत्पन्न होती है, यंच कप्पेति, उस चेतना के अनुसार वह कल्पना करता है, उसको जो कल्पना करना है वह। यंच अनुसेति, ये जो उसको बार बार, ये जो उसके चिंतन का विषय है, उसका संकल्प ले लेना है ना, उसके इसमें लग जाना, अनुचेति यानी उसमें लग जाना, ठीक है। अनुसेति, उसका अनुसरण करते हुए लग जाना। तो हमारे देखो, हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, हम उनमें संकल्प उत्पन्न करते हैं कि अच्छा ये मैं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। इस तरह से विचार उत्पन्न होते हैं। अच्छा ये है, ये इसका ऐसा होने वाला है, इस तरह से होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। इस तरह से जो चिंतन जागते हैं मन में, ये सारे विचार, जितने भी विचार जागते हैं, जितनी भी कल्पनाएं हमारे मन में जागती है, वे सारे यंच भिक्खवे चेतेति। भिक्षु, ये कोई जो कोई भी चेतना है वह यंच पकप्पेति, यह जो संकल्पनाएं हैं, ये धारणाएं जो धरी है वह यंच अनुसेति, यह जो उसका प्रयास जो कर रहे हैं, उसका अनुगमन जो कर रहे हैं, उसका अनुसरण जो कर रहे हैं, वह आरम्मनेत आरम्मनमेतं होती विज्ञानस्य स्थितिया। ये सारा का सारा विज्ञान को बनने के लिए हेतु बन जाता है, आरंभिक आरंभ बन जाता है उसका, ठीक है। उस स्थिति के लिए, उस विज्ञान को बनाने के लिए, विज्ञान की स्थिरता के लिए ये काम करता है। समझ रहे? तो ये जो आज हमारा जो शरीर है, ये भी किसी चेतना स्वरूप से विज्ञान के कारण इसकी स्थिरता अभी तक बनी हुई। उस तरह से समझिए कि चेतनाओं के साथ साथ हमारे संकल्प हो जाए, या हमारा आ, उसका चेतनाओं का, उस चिंतन का अनुसरण हो जाए, ये सारा आरम्भण बनता है। उसके लिए, किसके लिए? विज्ञान के स्थिरता के लिए, ठीक है। ये भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं आरम्भने सति पतिष्ठा विज्ञान से होती। आरम्भन के आ जाने से, यानी आरंभ शुरुआत हो जाने से उसका, है ना, उसका उसकी बने रहने के लिए जो आरंभिक, यानी हेतु से बनने वाला है। जैसे कोई भी कुछ भी बनने से पहले उसका बेस बनाते हैं हम लोग, है ना। तो वह वैसा आरंभ आते आने से विज्ञानस होती, वो प्रतिष्ठित हो जाता है विज्ञान, उसके कारण विज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है। तस्मिं पतिष्ठ विज्ञाने, इस तरह से जो विज्ञान प्रतिष्ठित हो गया, वह विरुल्ले आयतिं पुनः निबत्ति होती। यह जो प्रतिष्ठित हुआ विज्ञान है, यह पुनः भव के लिए स्थिर हो जाता है। अब कोई कहे कि बंदे, किस तरह से पुनर्भव होता है? पुनर्जन्म नहीं कहा है बुद्ध शासन में। बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म की कोई व्याख्या नहीं, पुनर्भव कहा है। पुनर्भव क्या है? कि एक भव के समाप्त होने से दूसरा भव उत्पन्न हो जाना। यही आत्मा, यही जीव, यही शरीर वहां जन्म ले, तो उसे कह सकते हैं पुनर्जन्म, यानी इन्हीं का वहां जन्म हुआ। पुनर्भव, इसके हेतु से, इस भव के हेतु से पुनः भव की उत्पत्ति हो जाना, इस भव के आधार से भव की उत्पत्ति हो जाना, इसे कहते हैं पुनर्भव। तो बुद्ध शासन में उसे पुनर्भव कहा है।
ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए। फिर कहते हैं कि ये जो प्रतिष्ठित विज्ञान हो गया है, ये विज्ञान पुनर्भव का निमित्त बनता है। आयतिं पुनर्भवाभिनिवृत्त्या सति आयतिं जाति जरा मरण। ये जो पुनः, आयतिं यानी पुनः, पुनः पुनः भव की निवृत्ति होती है, तो पुनः 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 भव का, भव का बनना जो है, यह पुनः आयति जाति जरा मरण, पुनः जरा और मरण के लिए, जन्म और जरा मरण के लिए शोक परिदेव दुख दो मनस उपायास संभवन्ति। उस कारण से ये जरा मरण शोक परिदेव दुख दौर्मन से उपायास, ये सारी चीजें संभव हो जाती है। एवमेतस् केवलस दुख खंदस समुदय होती, इतने से दुख का समुदय उत्पन्न हो जाता है। ये समझ में आया आपको? नहीं। कैसे है? हम जो चेतनाएं उत्पन्न करते हैं हमारे मन में, ठीक है, हमें लगता है जब तक कर्म न करे तब तक हमारा पाप और पुण्य इकट्ठा नहीं होगा। भगवान इसमें क्या बताते हैं कि जो चेतनाएं हैं, जो संकल्प है, अभी जैसे संकल्प ले लिए, कौन सा? काली यक्षिणी का संकल्प हमने सुने थे। क्या सुने थे? कि वो काली यक्षिणी क्या कहती है? तुमने मेरे बच्चे को मारा, मैं संकल्प लेती हूँ कि जन्मों जन्मों तक तुम्हारा बदला लूंगी, तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। इसका क्या हुआ? उसकी चेतना संकल्प रूप से प्रबल होती गई। ये प्रबल चेतना ने, इस प्रबल संकल्प ने उसमें विज्ञान की उत्पत्ति कराई। उस आरंभन के कारण क्या जीवित है, जीवित है, अभी मरी नहीं है वह, परंतु विज्ञान को इस तरह से पुष्ट कर दिया कि वह उस विज्ञान के यानी भव के लिए, उत्पत्ति के लिए हेतु बनने वाले विज्ञान का आरंभक चिन्ह बना। उसका शुरुआत, उसको बनाए रखने के लिए, उस विज्ञान को आ, क्या कहते हैं उसे, पुष्ट बनाए रखने के लिए, उसको चलाने के लिए जो चीज बनती है वह, जैसे ट्रेन का डिब्बा हो जाए, पटरियां पटरियों पर चल रही है तो उसकी पटरी बनाकर रख दी, अब उसके ऊपर ट्रेन ही चलनी बाकी है, वैसा तो वह ये बना दिया। किससे? चेतनाओं से। तो हम जो विचार करते हैं ना, ये सारी चेतनाएं बनती हैं। ये चार सारी चेतनाएं विज्ञान भी बनती है। और इसी कारण से भगवान बुद्ध जी ने क्या कहा? चेतना अहं भिक्खवे काम वदामि। भिक्षुओं, ये जो चेतनाएं हैं हमारे मन में जागने वाली, ये भी कर्म है, ये भी कर्म है। तो हमारे मन में अच्छी चेतनाएं जागती है तो हमारा पुण्य कर्म होता है, हमारे मन में बुरी चेतनाएं जागती है तो हमारा बुरा कर्म होता है, पाप कर्म होता है ना? ऐसा भी समय आता है जब चेतनाएं नहीं होती, तो वो भी भाव है। तो भगवान कहते हैं ये चेतना है, ये जो संकल्प है, ये उन चेतनाओं की परिपुष्टि के लिए चलने वाला जो है, उसका अनुसरण जो है, ये सारा हेतु बनता है विज्ञान के आने के लिए। जब ये आरंभ मन स्थिर हो जाता है, ये आरंभ मन जब रह रुक जाता है, तब विज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है। ये प्रतिष्ठित विज्ञान पुनः भव के लिए हेतु बनता है। ये पुनः पुनः भव के लिए हेतु होने से, बार बार जन्म का हेतु होने से पुनः जन्म होता है, जरा मरण शोक परिदेव दुख दौर मनस पायास, यह संभव हो जाता है करके भगवान कहते हैं। इस तरह से दुख कंद का समुदय होता है। ये पहला धर्म। दूसरा धर्म इसमें कहते हैं भगवान, नोचे भिक्खवे चेतेति। नोचे पकप्पेति, चिंतन नहीं कर रहा, संकल्पित नहीं हो रहा है। अथचे अनुसेति, परंतु केवल कर्म किए जा रहा है, यानी क्रियाएं कर रहा है। अभी उसके मन में चेतना नहीं जागे कि मैं करूं, संकल्प नहीं लिया कि इस तरह से करना है, परंतु वो कर रहा है, कार्य कर रहा है। अभी अनेकों बार होता है कि हम लोग बिना चाहे, बिना चिंतन किए कुछ कर्म कर लेते हैं, है ना? तो इसे एक तरह से ऐसा पकड़ लो कि इन्फ्लुएंस के अंदर में कर रहे हैं करके, किसी से प्रेरित होकर हो रहा है ये काम, किसी के द्वारा कराया जा रहा है काम, खुद का नहीं है परंतु किया जा रहा है। अब ये शारीरिक कर्म की बात हो रही है इसमें। पहले उसमें चित्त की चेतना से हुआ था, इसमें भी शारीरिक कर्म के बारे में।
तो अथि अथ अथ चे अनुसेति, अब वह शरीर से कर्म कर रहा है। ये कर्म भी, कायिक कर्म भी आरम्भन में तंग होती विज्ञान स्थितिया, यह भी आरम्भन बनता है विज्ञान की स्थिरता के लिए, करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। फिर उस कर्म का जो चिंतन है, कर्म का क्रियाएं जो है, उसके लिए जो मन का बैठ जाना है, वह भी इसी तरह से विज्ञान को प्रतिष्ठित कराता है। वह प्रतिष्ठित होने के कारण पुनः पुनः जाति जरा मरण जो है, ये सारा दुख समुदय होते जाता है। यानी दो तरह से हमारे जीवन में कर्म का संकलन हो रहा है। कितने? दो तरह से संकलन। एक तो गलत विचार आ जाए तो कर्म का संकल्प होगा, उन गलत विचारों को कर ले तो और प्रबल कर्म का संकल्प, और प्रबल कर्म बन जाता है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को हमने बचना चाहिए। ठीक है, मन के संकल्प को हम समझ ले। हम्म। हाँ, उसमें कर्म करना नहीं, चित्त के भीतर में जो चलना है वह है वह, यानी सोचना है, विचार कल्पना करना आदि, ये दोनों चीजें ना हुए, परंतु अंदर ही अंदर जो है वो चल रहा है, उसको कहते हैं अनुसेति। तो इससे भी कर्म का संकल्प होता है, इससे भी कर्म का बनना ही बनता है। फिर भगवान कहते हैं यतोच खो भिक्खवे नोचेव चेतेति, भिक्षु जब कोई चिंतन नहीं होता, नोच पकपेति, ना ही उसमें संकल्पित होता है, ना ही उसके अंदर की कल्पनाएं जागती है, नोच अनुसेति, और ना ही किसी प्रकार से उसका जो चित्त का अभ्यंतर में, भीतर में जागने वाले जो अर्मन है, भीतर में जागने वाले चित्तों का चलना है, वह भी नहीं चलता, तब जाकर भगवान कहते हैं कि आरम्मन में तंग न होती, तब आरम्मन, ये अ, विज्ञान के लिए क्रियात्मक होने वाला धर्म नहीं बनता। न होती विज्ञान सचित, या इस कारण से विज्ञान भी स्थिर नहीं होता। आरम्मने असति, जब आरम्मन ही नहीं है तो पतिष्ठा विज्ञानस न होती, तो विज्ञान भी प्रतिष्ठित नहीं होता। तदपतिष्ठे विज्ञाने अविरुल्ले आयतिं पुनः निब्बत्ति न होती, जब यह प्रतिष्ठित विज्ञान नहीं है, विज्ञान यदि प्रतिष्ठित नहीं है, तो पुनः भव निर्मित नहीं होता। पुनः भव न होने के कारण पुनः असति आयति जाति जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनसु पायासा निरुद्धन्ति। अब जब ये पुनः भव ही बन नहीं रहा है, तो ये जो पुनः जन्म होना है, जरा है, मरण है, शोक परिदेव दुख दौर्मन से भी ये सारा कुछ निरुद्ध हो जाता है। एवमेतस् केवलस दुख खंदस निरोध होती, इस तरह से देखा जाए तो संपूर्ण दुख खंड का निरोध हो जाता है करके, यानी दुख खंड समाप्त हो जाता है करके भगवान ने बताते हैं। तो हमें इस सूत्र से क्या सीखना चाहिए? हमें सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में केवल चिंतन मनन से भी विशाल कर्म का फल उत्पन्न हो रहा है, विशाल कर्म का संकलन हो रहा है। उस पर अधिक चिंतन की आवश्यकता नहीं कि अरे मैं तो ये सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे धर्म में रुचि जागते जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारा अकुशल के लिए जो चित्त का जागना है, अकुशल के लिए जो सोचना है, वो दूर होते जाएगा। अभी देखिए, आप लंबे समय से धर्म को सुन रहे हैं, अब धर्म को सुनते समय आपके मन में एक परिवर्तन आ गया होगा। वह क्या आ गया होगा? लगभग लगभग 1 साल से मैं ही बता रहा हूं, तो भगवान की वाणी ही हो रही है। तो इससे ये क्या आ गया होगा कि हमारी जो पूर्व की मानसिकता थी कि भाई इसी जीवन में जन्मना, यही मरना है, बस सब यही कोई मुक्त हो जाता है ना, ये संकल्पना भी टूट गई होगी। तो उस तरह से उसका विचार तुम्हारे मन में नहीं आता। आप लोगों के मन में ये हो गया होगा, अच्छा बुद्ध शासन तो बिल्कुल संपूर्णतः नास्तिक ही है, बुद्ध नास्तिक ही थे, ईश्वर पर विश्वास ऐसा नहीं, ईश्वर पर विश्वास नहीं है, परंतु देवता आदि का भाव है, वो है, परंतु उसको भी ध्यान रखो। उसके पश्चात आपके मन में ये भी आ गया होगा कि मैं अपने कर्म संस्कार स्वरूप से चल रहा हूं। तो ये जो धीरे धीरे चलना है आगे, ये आपके विचारों को शुद्ध कर देता है। अब पहले की तरह आपका मन कलुषित विचारों से ग्रसित नहीं रहता। निरंतरता से कोई धर्म सीखे तो अधिक मोह
अधिक राग, अधिक द्वेष की जो भाव है वो भी धीरे धीरे कम होते जाता है धर्म चिंतन से। इसीलिए प्रखरता से ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि अरे चिंतन से ही कर्म बन रहा है तो मैं सोचना बंद कर दूं। नहीं, जो चल रहा है उस पर केवल सती संपजन्य जो बोलते हैं वो सारा भाव बना रहे। तो इस सूत्र में भगवान बड़ा सुंदर बताते हैं, कहते हैं कि जो कोई मन में विचार उत्पन्न होता है, जो कोई संकल्प चेतनाएं हम लोग जगाते हैं, वह जो कोई भीतर में चलने वाले विचारों का प्रवाह प्रवाह है, ठीक है, अनुसेति, ठीक है, भीतर में चलने वाले विचारों का प्रभाव है, ये कारण बनता है विज्ञान की उत्पत्ति के लिए। जब ये कारण हो जाते हैं तो विज्ञान स्थिर हो जाता है। जब विज्ञान स्थिर हो जाता है तब पुनः भव के लिए हेतु बनता है। पुनः भव बन जाए तो फिर पुनः जन्म, पुनः जरा मरण, ये सारी चीजें बनती है। यदि कोई बाहर की बात न भी सोचे, कोई चेतना न जगाए, कोई संकल्पित न भी हो, परंतु फिर भी भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर कोई चेतना चलते रहती है, कोई विचार चलते रहता है सामान्यतः से, वह हमें प्रकट न भी हो, तब भी ये चेतना भी वो क्या करती है, पुनः जन्म का, क्योंकि मन के अंदर चल रहा है, उसका अनुसरण चल रहा है, उसका अनुकरण चल रहा है उसके मन में, कह रहे ये तो किया था, इसका ये कर रहा है कर। तो इस तरह से पुनः नया कोई बात ना आए, परंतु पुराने ही कर्म का अनुकरण किया जा रहा है उसमें, तो क्या होगा, उसका भी कर्म बनता है और वो भी जन्म का हेतु बनता है, दुख का कारण बनता है। भगवान कहते हैं इस तरह से संपूर्णतः तीनों धर्म से यदि कोई मुक्त हो जाए, यदि वो न हो, तो विज्ञान ही बाहर नहीं आएगा, विज्ञान के लिए हेतु नहीं कुछ बनेगा। जब विज्ञान के लिए हेतु नहीं बनेगा तो विज्ञान स्थिर नहीं होगा। यदि विज्ञान स्थिर नहीं होगा तो इस तरह से देखते ही जाति जरा व्याधि मरण ये सारी चीजें समाप्त हो जाएगी करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। इस सूत्र का नाम है चेतना सूत्र। ठीक है, तो इस सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। यह सूत्र आप सभी को अकुशल चेतनाओं से परे हो जाने के लिए, धर्म की चेतनाओं से युक्त हो जाने के लिए, निर्वाण मार्ग पर आगे बढ़ जाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।